साथियों, क्या आपके गर्दन में दर्द रहता है? गर्दन को ऐसे आप घुमाते रहते हैं, चटकाते रहते हैं, गर्दन में ऐसा करने पे आपको अकड़न और दर्द फील होता है, सुबह उठते हैं तो गर्दन में दर्द होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल के लिए। सर्वाइकल, गर्दन दर्द, गर्दन में अकड़न, हाथों में सुनपन, किसी को चक्कर आना और सर के पीछे दर्द होना, ये सारी कंडीशन स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से होता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल की उस कंप्लीट चीज़ों के बारे में कि कहाँ उसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या इसका रूट कॉज है और क्या इसका सॉल्यूशन है, इसका ट्रीटमेंट भी क्या हो सकता है। तो सर्वाइकल क्या है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। सर्वाइकल क्या होता है? गर्दन में दर्द, ये आपका सर्वाइकल रीजन होता है। C1 से लेके C7, स्पाइन के 7 वर्टेब्राज, 7 वर्टेब्राज हमारे सर्वाइकल वर्टेब्राज के अंदर आते हैं। गर्दन का ऊपर का हिस्सा प्लस ये गर्दन के बीच में जो उठा हुआ पार्ट है, ये आपका सर्वाइकल रीजन होता है। प्लस सर्वाइकल का पेन आपके शोल्डर्स में, आप यहाँ पे अगर टच करके देखोगे, दबा के देखोगे तो आपको टाइटपन फील होगा, क्योंकि आपका हाथों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, हाथों पे प्रेशर रहता है, तो इसकी वजह से ये एरिया टाइट हो जाता है, स्टिफनेस हो जाती है। तो सर्वाइकल क्या है? सर्वाइकल एरिया में दर्द होना, अकड़न होना, मसल्स में टिश्यू आपस में जुड़ जाते हैं, टिश्यू के अंदर स्टिफनेस हो जाती है, ये एरिया टाइट हो जाता है, सर के पीछे दर्द होता है, किसी को चक्कर आते हैं और किसी को हाथों में सुनपन, नमनेस जैसी फीलिंग होती है, टिंगलिंग, चींटियां सी चलना जैसी कंडीशन होती है, यानी कि प्रॉब्लम आपकी काफ़ी बढ़ गई है, तब आपके हाथों में सुनपन स्टार्ट होता है। तो इसके लक्षण क्या हैं? वही सिंपल, गर्दन में दर्द होता है, अकड़न फील होती है, सुबह उठते हैं तो ज़्यादा पेन होता है, मोबाइल का यूज ज़्यादा कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं, हाथों में सुनपन, सर में दर्द, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। इसका कारण क्या है? सर्वाइकल होने का कारण क्या है? हम लंबे टाइम तक मोबाइल में लगे हुए, हमारी गर्दन झुकेगी, जितना ये गर्दन झुकेगी उतना प्रेशर आपके इस सर्वाइकल एरिया पे पड़ेगा। जितनी गर्दन इतनी झुकेगी तो इतना प्रेशर है, इतनी झुकेगी तो इसका प्रेशर उतना ही ज़्यादा यहाँ पर, पूरा इस खोपड़ी का वेट आपकी गर्दन पर आता है। जितना झुकेगा, जितना पोस्चर की प्रॉब्लम होगी, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लैपटॉप पे 8-8, 10-10 घंटे हम लोग काम करते हैं, उससे क्या होता है, टिश्यू आपस में जुड़ जाते हैं, अकड़न होने लगती है, फिर हम ऐसे घुमाते रहते हैं, चटकाते रहते हैं, तो वो जो आवाज़ें आती हैं वो मसल्स की आवाज़ें होती हैं, मसल्स में टिश्यू जो जुड़ जाते हैं उनकी आवाज़ें होती हैं। तो उसका रूट कॉज क्या है? आपका पोस्चर, आपका मोबाइल का पोस्चर, आपका लैपटॉप चलाना, गलत पोजीशन में सोना, मोटा तकिया लगाना, ये सारे रूट कॉज हैं जिनकी वजह से सर्वाइकल किसी को भी हो सकता है। और आज के टाइम में 95% लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल और पोस्चर जो मेन होता है, पोस्चर की वजह से सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर थेरेपी के बारे में, कि एक्यूप्रेशर थेरेपी में कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जो अकड़न को खोल देंगे, जो मांसपेशियों में अकड़न है उसको खोलेंगे, सर्कुलेशन को इंप्रूव कर देंगे, जो टिश्यू आपस में जुड़ जाते हैं उन सबको अलग कर देंगे। जब टिश्यू अलग हो जाएंगे तो मसल्स के अंदर स्टिफनेस कम हो जाएगी, और स्टिफनेस कम होने के बाद उसमें सेकंड पर्पज क्या होता है? मसल की ताकत। मसल्स के अंदर ताकत होगी तो कितना ही वेट हो, कितना ही वेट हम उठा लें अपने सर पे, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसमें ये होता है, पहले जो स्टिफनेस है उसको खत्म किया जाए और मसल्स को ताकत दिया जाए। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं एक्यूप्रेशर पद्धति में। एक्यूप्रेशर एक ऐसी पद्धति है जो ब्लॉकेज को खोल देती है। ब्लॉकेज किसकी? ब्लड सर्कुलेशन की, एनर्जी की ब्लॉकेज। बॉडी का सिस्टम इतना अच्छा है, बॉडी अपने आप हील करती है, तो उन पॉइंट्स के द्वारा हम उस एनर्जी को खोलते हैं। तो वो स्पेसिफिक पॉइंट्स जो सर्वाइकल में यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट, इंडेक्स फिंगर और थंब को मिलाने पे उठा हुआ पार्ट, इनके बीच में एक पॉइंट आता है LI4। पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द है, सेंस ऑर्गन की है, बीपी शुगर की प्रॉब्लम है, हमने पहले भी बहुत बार बताया, LI4 पॉइंट यूज होता है। सर्वाइकल का कैसा भी पेन हो, आप इसको दबाइए, आपको सेकंडों में रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट आता है आपका LU7। अब हाथ को ऐसे करेंगे, कलाई से 2 उंगली नीचे, अंगूठे की तरफ, कलाई से 2 उंगली नीचे, LU7 पॉइंट आता है। ठीक है, अंगूठे की तरफ हमें ध्यान रखना है, दोनों ही हाथों पे ये पॉइंट्स आते हैं, तो कलाई से 2 उंगली नीचे आपका ये पॉइंट आता है LU7। सर्वाइकल, सर्वाइकल स्टिफनेस, हेडेक, ऑसिपिटल हेडेक, इन सब में ये अच्छा काम करता है। मुट्ठी जब बनाएंगे तो ये जो क्रीज बन रही है, ये SI3 पॉइंट ब्लैक स्किन के पास आता है, SI3। सर्वाइकल, सर्वाइकल स्टिफनेस, ये तीनों पॉइंट कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट होते हैं। सर्वाइकल का किसी भी तरीके का पेन हो, इन पॉइंट्स पे आपको चुभन फील होगी, आप पॉइंट्स को रब करेंगे और यहाँ पे आपको हल्कापन सेकंड्स में आना स्टार्ट हो, यानी कि 1 मिनट पूरा नहीं लगेगा और आपको रिलीफ आना स्टार्ट हो जाता है। तो 3 पॉइंट, LI4, LU7 एंड SI3, 3 पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद पॉइंट कौन सा आता है? जब आप गर्दन पर देखते हो तो जो उठा हुआ पार्ट है,
पीठ पर जो उठा हुआ पार्ट है आप फील करेंगे वो आपका होता है DU14 के नाम से पॉइंट होता है। उस पॉइंट पर आपको प्रेशर देना है। उसके बाद पॉइंट आता है जब आप हाथ को इस तरीके से रखोगे तो आपका सेंटर पॉइंट एडम एप्पल यानी कि टैटुआ जो होता है उससे टच होगा। इसको टिकाना है तो जहां आपकी उंगली जाएगी, मिडिल फिंगर जहां आपकी टच होगी वो पॉइंट होता है। तो ये वाला एरिया दोनों ही कंधों पर ये पॉइंट आता है। इस पॉइंट को आप दबाओगे तो आपको पेन होगा, चुभन होगी। तो इस पर आपको मालिश करनी है नीचे की तरफ, ठीक है, और पीछे की तरफ, यानी कि कंधों की तरफ और पीछे की तरफ। जब इस पॉइंट पर आप अंगूठे से मालिश करोगे ना, आपको बड़ा अच्छा फील होने वाला है। एकदम से आपका ऐसा लगेगा गर्दन खुल गई हो, रिलैक्स। और इस पॉइंट पे आपको चुभन भी फील होगी। देखिए, दबाओगे तो चुभन फील होगी, और चुभन करने के जब आप दबाने पे चुभन फील होगी, जब आप उस पर प्रेशर करते रहोगे तो वो एनर्जी खुलती रहेगी। आपको बड़ा अच्छा फील होने वाला है। एकदम से आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। साथ में ये हार्मोन्स को भी बैलेंस करने का काम करता है। प्लस जो आपकी खोपड़ी है इसके पीछे की तरफ जो ये गड्ढे बन रहे हैं, यहाँ पे दोनों तरफ पॉइंट आता है। आप ऐसे इसको ऊपर से नीचे की तरफ इससे पॉइंट पे मालिश करनी है। थोड़ा सा प्रेशर देके मालिश करनी है। आप देखोगे एकदम से ब्रेन में भी आपके ब्लड की सप्लाई खुल जाती है। ऐसा लगेगा कि दिमाग एकदम से हल्का हो गया हो। चक्कर आते हैं तो उनको प्रेशर ज़्यादा नहीं देना है और आगे ज़्यादा नहीं झुकना होता है, जिनको वर्टिगो की कंडीशन होती है। तो हमने पॉइंट्स कौन सा होता है, DU14 सेंटर में, कंधों पर GB21, एंड ये आपके स्कल्प के पीछे गड्ढे में आता है GB20, गॉल ब्लैडर का 20 नंबर का पॉइंट। तो 3 पॉइंट हमने बताए गर्दन पे और 3 पॉइंट बताए हमने हाथ पर। तो ये 6 मिनट की टोटल आपके एक्यूप्रेशर थेरेपी है। 6 मिनट में आप अपने सर्वाइकल को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हो। पर इसका एक कोर्स होता है कि आपको रेगुलर करना होगा। एक दिन करोगे आपको रिलीफ आ जाएगा, फिर आप 10 दिन के लिए गायब हो जाओगे, कुछ फायदा नहीं होगा, यानी कि पेन फिर से वापस आ जाएगा। तो उसमें क्या करना है, आपको हर दिन 6 मिनट के लिए ये थेरेपी करनी है, घर पर ही करनी है। इन पॉइंट्स को 1-1 मिनट कर आप दबाइए। धीरे धीरे आप देखोगे सर्वाइकल आपका गायब होना चालू हो जाएगा। प्लस गर्दन की जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं वो आप साथ में कीजिए। स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी होती है ताकि टिश्यू आपस में ना जुड़े। ये पॉइंट्स आपकी मदद करेंगे आपके सर्वाइकल को पूरी तरीके से हील करने के लिए। तो हमने क्या देखा एक्यूप्रेशर थेरेपी में। अब इसमें एक एडवांस थेरेपी होती है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर क्या है, निडल्स के द्वारा इन्हीं पॉइंट्स को एक्टिवेट करना। जैसे मैंने ये पॉइंट बताया, इस पर प्रेशर करना। अगर मैं इसी पॉइंट पर निडल लगा दूं तो उसका रिजल्ट और भी अच्छा होता है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम ज़्यादा है, चक्कर आते हैं, सर के पीछे दर्द होता है, हाथों में सुनपन होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप एक्यूपंक्चर के सेशंस लीजिए। कुछ सेशंस लेने होते हैं जिससे आपकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। जितनी भी एनर्जी की, ब्लड सर्कुलेशन की ब्लॉकेजेज होती हैं वो पूरी तरीके से एक्यूपंक्चर थेरेपी से खुल जाती हैं। अब सवाल ये आता है, क्या एक्यूपंक्चर सेफ है? तो जवाब है हाँ, एक्यूपंक्चर सेफ है, बट उसकी कंडीशन यही है जिससे आप एक्यूपंक्चर करा रहे हैं, जिस थेरेपिस्ट से, जिस डॉक्टर को आप जानते हैं जिससे आप थेरेपी करा रहे हैं, वो एक्सपर्टाइज होना चाहिए एक्यूपंक्चर के फील्ड में और रजिस्टर्ड मेंबर होना चाहिए काउंसिल का। तभी आप उससे एक्यूपंक्चर कराइए ताकि आप सेफ हैंड में रहें। एक्यूपंक्चर सेफ है और इसका रिजल्ट जो होता है वो परमानेंट होता है। तो एक्यूपंक्चर जरूर कराना चाहिए। और ये पेनलेस थेरेपी होती है। निडल लगाने पे पेन नहीं होता है। जो देखने में डर लगता है कि सुइयां लगती है, पेन होता है, तो निडल लगाने पे पेन भी नहीं होता है। लेकिन जरूरत भी तभी पड़ती है जब प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। बेसिक प्रॉब्लम अगर है, इनिशियली है, तो आपको एक्यूपंक्चर की जरूरत नहीं है, वहाँ आप एक्यूप्रेशर से ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जो ज़रूरतमंद हैं उनको ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो हमारे किस टॉपिक पे होनी चाहिए उसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पे बनाएंगे। साथ ही एक और वीडियो हम आपको सर्वाइकल के ऊपर ही देने वाले हैं। उसमें हम ऑरिकुलर थेरेपी के जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उसके बारे में बताएंगे कि कान से कैसे पूरी बॉडी का इलाज किया सकता है। स्पेशली पॉइंट हम बताएंगे सर्वाइकल के, कि कान के किस एरिया में मसाज या मैग्नेट थेरेपी करके कैसे सर्वाइकल को पूरी तरीके से ठीक किया जाए। धन्यवाद।